साथियों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि खेत की मिट्टी कैसे चेक करानी होती है, खेत की मिट्टी के नमूने कैसे लेने होते हैं। तो किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों के लिए कि उनको अपने खेत में जाकर खेत के नमूने कैसे लेने हैं, कैसे उनको मिट्टी लेनी है और उस मिट्टी को वो ले जाकर कैसे लैब में जमा कराएंगे ताकि उनको अपने खेत की मिट्टी की रिपोर्ट टाइम पर मिल सके। तो साथियों ये वीडियो अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम पूरा लाइव डेमो दिखाएंगे आपको कि कैसे मिट्टी के सैंपल जो है वो चेक किए जाते हैं। तो साथियों इस तरह से सैंपल जो है मिट्टी के खेत से मिट्टी के नमूने लिए जाते हैं। ये देखिए एक एक पॉलीथीन के अंदर मिट्टी के नमूने लिए गए हैं और इनके अंदर जो है खेत से मिट्टी निकाल के लाई जाती है और हर नमूने के अंदर जो है अलग अलग एकड़ से मिट्टी ली जाती है और इस तरह से नमूने जो हैं तैयार कर लिए जाते हैं। तकरीबन एक पैकेट के अंदर, एक नमूने के अंदर 250 ग्राम के आसपास मिट्टी होती है। तो साथियों लैब में मिट्टी ले जाने के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को यही करना पड़ता है कि उनको जो है खेत के नमूने लेने पड़ते हैं और उनको एक पॉलीथीन में डाल के लैब तक पहुंचाना होता है। तो उसके बाद साथियों क्या करते हैं, जब सैंपल खेत से ले लिए जाते हैं तो नमूने लेके जब लैब में आते हैं तो सबसे पहले इस शेकिंग मशीन में जो है नमूनों को तैयार किया जाता है। यहाँ पे नमूनों को शेक किया जाता है और उसके बाद उनको फ़िल्टर नंबर 42 के अंदर इस तरह से फ़िल्टर कर लिया जाता है। ये देखो साथियों, फ़िल्टर नंबर 42 के अंदर लेके नमूनों को तैयार कर लिया जाता है। ये मिट्टी के सैंपल जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनको लेके जाते हैं। उसके बाद साथियों ये जो स्टेप हमारा स्टेप नंबर 3 है, इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिक कार्बन निकाला जाता है मिट्टी का। तो यहाँ पे सैंपल तैयार करके फ़िल्टर करके यहाँ डाले जाते हैं और फिर जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन निकाला जाता है सैंपलों का। ऑर्गेनिक कार्बन जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ज़मीन का, ये जानने के लिए कि उस ज़मीन की फर्टिलिटी कितनी है, उपजाऊ क्षमता कितनी है। अगर किसी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो उसका मतलब ये होता है कि उस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता बहुत कम है और ऑर्गेनिक कार्बन जिस ज़मीन का ज़्यादा होता है उस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता ज़्यादा मानी जाती है। उसके बाद साथियों ये है पीएच मशीन। सैंपल जब तैयार हो जाते हैं हमारे, हम सैंपल का ऑर्गेनिक कार्बन निकाल लेते हैं, फिर सैंपल को हम तैयार करके यहाँ लेके आते हैं और इस तरह से सैंपल को हम जो है पीएच मशीन के साथ अटैच कर देते हैं। ये देखिए साथी, ये पीएच मशीन के साथ जो है सैंपल को अटैच कर दिया और इस पीएच मीटर के अंदर जो है रीडिंग आएगी पीएच की। तो किसी ज़मीन के अंदर कितनी पीएच है वो इस पीएच मशीन के द्वारा तैयार की जाती है। तो किसी भी ज़मीन की अगर पीएच जो है हमारी 6.5 से 7 के बीच में आती है तो वो पीएच बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है, वो मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे सैंपल ऑर्गेनिक कार्बन निकालने के बाद और पीएच निकालने के बाद हमारे सैंपल आते हैं आईसीपी मशीन के लिए। आईसीपी में जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से जो है पैरामीटर्स होते हैं जो चेक किए जाते हैं। फॉस्फोरस है, पोटास है, सल्फर है, जिंक है, फेरस है, मैग्नीज है, कॉपर है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरोन है और सोडियम है। तो इस तरह के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सारे आईसीपी में निकाले जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है साथियों मिट्टी को खेत से लेके आने से लेके और मिट्टी की पूरी जांच तक का, और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है किसान भाइयों के लिए। तो ये काम बहुत ही तकनीक से होता है, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ होता है और बहुत ही सावधानी पूर्वक ये सारा काम किया जाता है। तो साथियों देखा आपने किस तरह से मिट्टी खेत में चेक की जाती है, खेत की मिट्टी के नमूने किस तरह से लिए जाते हैं और किस तरह से उनको लैब में पहुंचाकर उनकी मिट्टी जो है टेस्ट कराई जाती है। तो इस तरह से किसान भाई अपने खेत के नमूने लेकर और उनको लैब में ले जाकर अपने खेत की मिट्टी जांच करा सकते हैं। मिट्टी जांच कराने के किसान भाइयों के बहुत फ़ायदे होते हैं। किसान भाइयों को पता चल जाता है कि उनकी ज़मीन के अंदर किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट कम है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, और जिस अनुसार उनके खेत में न्यूट्रिएंट की कमी उनको लगती है उस अनुसार अपने खेत में वो जो है न्यूट्रिएंट अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए किसी खेत में नाइट्रोजन की पहले से ही मात्रा भरपूर है तो किसान साथी उस खेत में नाइट्रोजन ना डालें, कोई और न्यूट्रिएंट डालें। तो किसान भाइयों को अपना ऑर्गेनिक कार्बन पता चलता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पता चलती है और जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सबके बारे में किसान भाइयों को पूरी जानकारी मिल जाती है। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों को ये वीडियो उनके काम आएगी और उनको बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद साथियों।